जिंदगी में पीछे मुड़कर देखे और अब तक के लिए प्रभु का धन्यवाद करे और जीवन में आगे देखे और प्रभु पर विश्वास रखे, क्योंकि इस क्षण आप ठीक वही हैं जहां प्रभु आपको रखना चाहते हैं। हम में से कई लोगों के मन में कभी कभी यह सवाल उठता है कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। हनुमान जी के मन में भी यह प्रश्न आया जब वे लंका में आग लगाने के बाद वापस आए और प्रभु श्री राम के पास जाकर पूरा वर्णन बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं लंका माता सीता जी से मिलने गया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि यह सब कुछ हो जाएगा। लंका में मैं आग लगा दूंगा, मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैं लंका में पहुंचा तो माता सीता को खोज रहा था। मैं थक हार चुका था। तभी मुझे वहां एक संत के दर्शन हुए। अब तक तो मैं सोचता था कि भारत में ही संत मिलते हैं, लेकिन मुझे लंका में संत विभीषण के दर्शन हुए। मैंने सोचा था कि लंका निशिचर का निवास है, यहाँ सज्जन कहाँ निवास करते हैं, लेकिन वहां संत विभीषण ने दर्शन दिए और मुझे उपाय बताया कि आपको अशोक वाटिका में जाना है, कैसे पहुंचना है, यह सब बता दिया। तब प्रभु मुझे भरोसा हुआ कि आपकी प्रशंसा करने वाले और भक्ति करने वाले संत जन विश्व भर में मिल जाएंगे। जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा और वृक्ष पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था कि किस तरह से संवाद करूंगा, माता सीता से कैसे भेंट होगी, तभी वहां रावण ने प्रवेश किया। रावण अपनी तलवार लेकर आया और बहुत क्रोधित था। मैं मन में सोचने लगा कि अभी जाकर इसका वध कर देता हूं, इसी तलवार से इसकी गर्दन काट देता हूं। लेकिन तभी मैंने देखा कि रावण की पत्नी रानी मंदोदरी ने आकर रावण का हाथ थाम लिया और कहा, नहीं, यह गलती आप नहीं कर सकते। मैं सोच रहा था कि मंदोदरी प्रसन्न होती कि बीच का रास्ता साफ हो गया, मैं ही रानी रहूंगी, उसका तो भय मिट जाता। लेकिन मंदोदरी ने रावण का हाथ थाम लिया और कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तब मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, लेकिन मंदोदरी ने आकर एक सबसे बड़ा संदेश दिया कि आप नहीं होते तब भी माता सीता की रक्षा हो जाती। जब रावण के सैनिक मुझे लेकर जा रहे थे तब भी मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। तभी मैंने सुना कि त्रिजटा नाम की एक संत वहां कह रही थी कि एक बंदर आया है और लंका में आग लगाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह संत वाणी कहां से आ रही है और यह कैसे जानती है कि मैं यहां आग लगाने आया हूं। ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब रावण के सैनिक मुझे लेकर रावण की सभा में गए और वहां पर मुझे बांधा जाने लगा, तब मैंने खुद को छोड़ दिया। मैंने कहा, अब कुछ नहीं करना, मैंने करके सब देख लिया है, अब जो होगा देख लेता हूं। मुझे बांध दिया गया। रावण के सैनिक मेरी ओर मुझे मारने के लिए आए, तब भी मैंने खुद को बचाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि आपका जो निर्णय है, जो आपकी योजना है, वह मेरी समझ से परे है। तभी मैं क्या देखता हूँ कि विभीषण अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं कि दूत को मारना अनीति होती है। उन्होंने सबको चौंका दिया और समझा दिया कि मुझे मारा नहीं जा सकता, मेरी रक्षा हो जाती है। रावण का भाई और रावण की पत्नी माता सीता की रक्षा करते हैं। रावण का भाई मेरी रक्षा करता है और मुझे समझ में आता है कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, तब भी सब कुछ ठीक हो जाता। प्रभु, आश्चर्य तब हुआ जब रावण ने आदेश दिया अपनी सेना को कि इस बंदर की पूंछ में कपड़ा बांधकर, तेल डालकर, घी डालकर आग लगा दो। तब मुझे समझ में आया कि वह संत वाणी त्रिजटा जी ने क्यों कहा था, एक बंदर आया है जो पूरी लंका जला देगा। मैं तो जलाना नहीं चाहता था। मुझे कहां पता था कि कपड़ा कहां मिलेगा, तेल कहां मिलेगा, आग कहां से लाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन प्रभु, मैंने उस दिन समझ लिया
कि आपको जो कार्य कराना होता है आप वह कार्य रावण से भी करा लेते हैं, तो मैं तो वह कार्य कर ही दूंगा। यह एक बहुत छोटी सी कथा है, बहुत छोटा सा रामायण का प्रसंग है जो आंखें खोल देता है और बताता है कि कई लोग जो सोचने लगते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, उन्हें याद रखना चाहिए कि आप नहीं होंगे तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, आप हैं तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि हम सब निमित्त मात्र हैं। प्रभु ने हम सबको अपने अपने किरदार में भेजा है, इसलिए ज्यादा सोचना बंद कीजिए। एक बार फिर से वही बात प्रभु की भक्ति के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे कुछ आपके जैसा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।